और बच्चे से कहना अल्लाह अल्लाह। अब वो रिस्पॉन्स अल्लाह में नहीं करेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। इमाम हसन फरमाते मैंने अपनी वालदा के साथ कभी खाना कहा क्यों नहीं खाया? इमाम फरमाते इस डर से, तवज्जो, इस डर से अगर मैं खाने पे नजर रख रहा हूं लुकमे पे और उसे उठाना चाह रहा हूं और वही मेरी वालदा भी खाना चाहती है वही लुकमा, तो अगर मैंने उसको उठा लिया तो ये बेअदबी हो जाएगी। इस वजह से अदब की वजह से मां के साथ खाना नहीं खाया। आज माँ बाप मर जाएं तो लोग रोते हैं। हाँ। अच्छा एक बार बताओ, मां बदल सकती है क्या? बदल सकता है आदमी मां? बाप और बीवी? जल्दी बोलो। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, एक बात कह रहा हूं आपसे। तो जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं लोग। मां बाप मर जाए ना तो बड़े रोते हैं। वैसे आपको बताऊं, मैंने अपने इन हाथों से अपने वालिद को कब्र में रखा है, इन हाथों से अपनी मां को। मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो अपने वालिद के मजार पे जाता हूं, फातिहा पढ़ता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। मैं उनकी किताब ज्यादा पढ़ता हूं। एक बार उनकी किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने फरमाया कि अपने बाप का तलवा बगैर कपड़े के चूमना, ऐसे बगैर कपड़े के चूमना, तलवा, पाँव नहीं, तलवा। फरमाते तलवा अपने बाप का चूमना, फरमाते मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप ना हो वो क्या चूमेगा, सिवाय इसके कि वो ठंडी मिट्टी को चूमे। जिसकी मां ना हो वो किससे प्यार करेगा? जिसके माँ बाप हैं तो वो तो प्यार करेगा। तो अगर माँ बाप है ना तो जीते जी इनकी कदर कर लेना कि एक बार चले जाते हैं तो फिर ख्वाब में भी नहीं आते। हाँ, माँ बाप अगर घर में है ना तो घर पुराने डिजाइन का बनाओ ना फिर भी जन्नत की तरह लगता है। और अगर माँ बाप ना हो तो कितनी खूबसूरत घर हो वो काटने को तोड़ता है। नौजवानों अपनी तन्हाइयों को पाक करो। मैं आखिरी बात अपनी करके बात खत्म करता हूँ। एक लड़का एक बाइक पे जा रहा है, अच्छा वो फिल्म देख के आ रहा है थिएटर से, और उसके कान में लीड लगी है। उम्र उसकी 22 साल है और ज्यादा उम्र नहीं है। अच्छा उसको ये उम्मीद होगी कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, खबर में पहुंचूंगा? मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपने कान से वो गाना निकाल देता। उसे बुलेट पे ही रोक लिया, यानी अटैक आया उसको। अटैक, एक्सीडेंट से नहीं मरा है, अटैक से मरा है। वो जो सोच रहा था मैं अपने घर जाऊंगा, अपना आऊंगा, दूंगा, खाऊंगा, वो कब्र के अंदर चला गया। आइए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए ये हैं हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। मेरी बात चूंकि खत्म ही हो रही है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो 22 साल का लड़का गाना सुनते सुनते मरा है तो वो कैसे उठेगा? बताओ ना मेरे भाई। आप कब तक इंतजार करोगे तौबा करने का, मुझे बताओ ना। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं, बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं। हाँ इधर देखो, इधर देखो, बहुत खास। मैं कब अच्छी बड़ी बड़ी बात कह जाऊं मेरा कोई भरोसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुना करो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब अगर तुम बेनमाजी हो तो बेनमाजी ही मर जाओगे। अगर तुम घटिया फिल्में देख के सोते हो, गंदी तस्वीरें देख के सोते हो तो तुम इसी हाल में मरोगे। और ये बहुत बुरी मौत है।
मौला अली फरमाते हैं मौत के वक्त में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मौत के वक्त में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, ये वो बिल्कुल सिंपल मौत, साफ, बिल्कुल खत्म मौत। सुभान अल्लाह। आओ इस्तकबाल, इमाम गजाली के पास मौत आई, अच्छा ठीक है यही अल्लाह की मर्जी है, लेट गए, खत्म, चादर ओढ़ी, खत्म। ऐसे मौत ना मरो कि तुम अफसोस कि ये रह गया वो रह गया, नहीं नहीं, बिल्कुल साफ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आगे बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे सकता है? उसने कहा हाँ मैं दे सकता हूं, मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है बदकारी करने के लिए, तू रात को आ जाना, वादा कर दे दूंगा। उसने कहा मैं मजबूर हूं, मगर मुसलमान हूं, ईमान अपना नहीं खराब करूंगी, अपना मैं जो है वो अमल बर्बाद नहीं करूंगी, अपने रब को नाराज नहीं करूंगी, चलेगी वापस। मगर जब बच्चे रोए तो माँ थी ना, एक बच्चा जब बेहोश हुआ तो दिल तड़प गया, मजबूर हो गई, आके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, अभी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, जो भी तुझे देना है। उसने उसे दे दिया, वो खिला पिला के रात को, और उधर को वो चली गई, और फिर वो रात को लेटी है उसके कमरे में, वो जिना करने के इरादे से आ रहा है पूरा, और वो रोज जिना करता है, ऐसा नहीं एक दिन जिना कर रहा है, जानी है। और उसने जब उसके देखा है वो कांप रही है, और आगे बढ़ा, वो बिल्कुल कपकपाने लगी, उसकी कपकपी तारी हो गई, उसने उसके हाथ लगाया, जैसे ही टच किया वैसे ही आंखों से टप 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 आंसू उसकी आंखों पे गिरे। रोते क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? तो रो के बोली जब मैं रात को सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब जिना करने आई हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मैं अपने करीम से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों और मिस्कीनों और मजबूरों पे कर्म करने वाले, तेरी बंदी अगर ममता के हाथों मजबूर न होती तो तू खुद गवाह है कि मैंने कभी कोई ये जिना नहीं किया, मालिक मैं गुनहगार हूं मगर मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई कि कभी कभी रोता कोई और है और ये अल्लाह फर्ज किसी और पे फरमा देता है। वो जैसे ही रोई उसका दिल बदल गया, एकदम आगे बढ़ के बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल ली, ले पैसे ले। और फिर सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, मेरी आंखें खोल दी और मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और वो कितनी डरती है, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है। अगर मेरी तरह कोई बदकार नहीं है तो तेरी तरह करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे नौजवान मैं तुझसे कहता हूं, तू कब तक मेरे भाई अपनी जवानी पे नाश करते हुए गुनाहों के रास्ते में लगा रहेगा? तुझको खबर नहीं है कि मौत अचानक आ रही है? वो रात को सोया और सुबह को दरवाजे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन का? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, सामने जो हस्ती खड़ी थी, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, आप कोई गलत एड्रेस पे आ गए। मैं इस इलाके का सबसे कमीन इंसान हूं, पूरी जिंदगी शराबे पी है, पूरी जिंदगी जिना की है, पूरी जिंदगी मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी मजबूरों के मैंने कपड़े उतारे, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। हजरत मूसा ने कहा कोई नेकी की है? रो के बोला रात की थी। क्या? पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके मालिक ने उसकी सारे गुनाह माफ कर दिए, उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है। एक शराबी जुनेद बगदादी के पास आया, आके बोला मैं तौबा करना चाहता हूँ, आपकी तकरीर सुन ली मैंने, आप क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या तेरी माँ इंतजार करती है तेरा? नहीं, ना माँ करे ना बीबी करे, सब मुझसे नाउम्मीद है। वो सोचते हैं कहीं शराब पी के पड़ा होगा, मेरा इंतजार नहीं करते। जुनेद बगदादी रोने लगे। का रोते क्यों है? का तेरे माँ बाप तो इंतजार नहीं करते, तेरी माँ भी नहीं करती, मगर तेरा रब तेरा आज भी इंतजार कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कहता है तू क्यों डरता है, तुझे तड़पना नहीं चाहिए, मैं तेरी 70 माओं से ज्यादा करीम रब हूं। बस एक बार सच्चे दिल से मेरे सामने रो,
अपनी तकरीर की सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अपनी पूरी जिंदगी की इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जो मेरे समझ में आई है आपको समझा रहा हूं, और ठीक ठीक समझ में आई है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा तकलीफें किसी ने नहीं उठाई। हुजूर फरमाते हैं मैंने जितनी तकलीफें उठाई हैं सारे नबियों की तकलीफ मेरी तकलीफ के बराबर नहीं है। फरमाते मगर मेरे नबी पाक की बेटियों को तलाकें हुई, मेरे नबी पाक के ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई, सर पे हमले हुए, हुजूर के घर पे हमले हुए, सरकार के पत्थर मारे गए, मक्का छोड़ के मदीने आए। मगर इतनी सारी तकलीफ के बाद भी मैं हुजूर को कभी किसी के कांधे पे किसी ने सर रख के रोते नहीं देखा। हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी का कांधा तलाश नहीं किया। जब भी रोए अपने रब के सामने रोए, जब भी रोए सजदे। अल्लाह अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह कर्म करेगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुसैन के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो कोई यहाँ जगह कम है, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से